Hey plantaholics, welcome back to my channel. Hope you all doing well. Friend, this video is all about 5 major myths in gardening. जो कि फ्रेंड्स आज मैं इसको बिल्कुल आप लोग का डाउट भी जो होता है और जो आप मिथ को समझते हो कि ये बिल्कुल वाकई में होता होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं, ये मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर दूंगी। इसलिए आप लोग प्लीज़ एंड तक वीडियो को ज़रूर वॉच आउट करिएगा। आप लोग की जितनी भी क्वेरीज इसी वीडियो को अगर आप देख लोगे अच्छे से, तो आपकी मैक्सिमम क्वेरीज जो होंगी वो आपकी ख़त्म हो जाएंगी, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखिए, गार्डनिंग के फील्ड में भी बहुत सारे ऐसे मिथ है, जो 5 मेजर मिथ मेरे पास जो क्वेरीज आती हैं उनसे रिलेटेड हैं। तो मैं सबसे पहला जो फॉरमोस्ट मिथ होता है प्लांट्स को लेकर, वो होता है वाटरिंग को लेकर। अब जैसे कि आपने ये वाला जो आप प्लांट्स देख रहे हो, ये है अडेनियम का, और स्पेशली ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट, जैसे हम कहते हैं कि ये डेजर्ट रोज़ भी कहा जाता है। तो ये ऐसी जगह पे वार्मर टेम्परेचर जहाँ पे होता है वहाँ पे फ्लावरिंग बहुत अच्छे से करता है, और इन्हें पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। हम हफ्ते में एक बार डाल देंगे तो बस ये अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे, और हमें इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा केयर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और सिमिलरली विद बोगनवेलियाज, बहुत ज़्यादा हार्डी होते हैं, तो हमें इनमें पानी डेली नहीं डालना। हमें इनसे फ्लावर्स चाहिए तो हम अपने प्लांट्स को बेवजह बार बार शॉक देते रहते हैं। फ्लावर्स लगे भी हों तो भी हम इसमें पानी रोक के डालेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे कि ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट्स में मैं आपको कुछ और भी एग्जांपल्स बता देती हूँ, जैसे कि यूफोर्बिया मिली हो गया, प्लूमेरिया हो गया। तो फ्रेंड्स, ऐसे जो प्लांट्स होते हैं इनको भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। जब प्लांट कोई फ्लावर बनाता है तो उसके लिए उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इतनी फ्रेशली आप फ्लावर्स देखते हो कि प्लांट्स में लगे हुए हैं, अब आप पानी रोक दो, इनको 2-3 दिन बाद पानी दे रहे हो, तो जो ये फ्लावर्स होंगे, पहली चीज़ ये जल्दी से सूखेंगे और झड़ना शुरू कर देंगे। प्लांट जो होगा वो आपका स्ट्रेस में आता जाएगा कि मुझे पानी नहीं मिल रहा, मुझे एनर्जी नहीं मिल रही, तो आप फ्लावर्स को बिल्कुल हटा देना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, हर प्लांट की पानी को लेकर रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, कुछ प्लांट्स में आपको पानी चेक करके डालना होता है, और अगर गर्मी का टाइम है तो डेली वाटरिंग करिए अपने सभी प्लांट्स में। कोई ड्रॉट टॉलरेंट वगैरह आपको नहीं देखना है, बस सॉइल सॉगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वेदर इतना ज़्यादा वार्म रहता है गर्मी में कि जो भी आप पानी डालते हो, एक तो एक्सेस जो नीचे होल होता है उससे तो ड्रेन आउट हो जाता है, बाकी जो मौसम के हिसाब से भी जो मॉइस्चर होता है वो उड़ जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ड्रॉट टॉलरेंट कह दिया गया तो आप हफ्तों पानी नहीं डालें। गर्मी के टाइम में डेली डालना है, और मौसम जब चेंज हो तो सॉइल को चेक करके डालना है, लेकिन डालना ज़रूर है, क्योंकि प्लांट्स भी लिविंग बींग्स होते हैं, इनके अंदर भी जान होती है, इनको भी खाना बनाना होता है और अपना पेट भरना होता है। तो वाटर एक मेजर रोल प्ले करता है इनको हेल्दी तरीके से ग्रो करने के लिए और फ्लावर्स बनाने के लिए। तो सबसे बड़ा ये मिथ वाटरिंग को लेकर होता है कि ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट्स में हम पानी ही नहीं डालते। तो आई होप आपको ये वाला जो मिथ होगा वो क्लियर आउट हो जाएगा। दूसरी जो मिथ फ्रेंड सबसे ज़्यादा होती है, वो होता है फर्टिलाइज़र्स को लेकर। मैंने बहुत लोगों से, जैसे जो मेरे व्यूवर्स हैं वो भी मुझसे पूछते हैं कि मैम, आपके प्लांट्स में इतनी खूबसूरत से फ्लावर्स खिलते हैं, तो आप फर्टिलाइज़र्स क्या क्या डालते हो? बल्कि फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स मैं कहूँगी कि सेकेंडरी रोल प्ले करता है। सबसे पहला जो रोल प्ले करता है किसी भी प्लांट की हेल्दी फ्लावरिंग के लिए, वो फ्रेंड्स सनलाइट होता है, और दूसरा होता है वाटरिंग। आप इसे अच्छी जो भी इसकी सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है उसके तरीके से अगर आप इसे प्लेस करोगे, इसके साथ साथ आप इसमें टाइमली पानी का ध्यान दोगे, और जो गार्डनिंग प्रैक्टिसेस होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और हम उसको स्किप करते हैं सोच के अरे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, जो कि होती है वीकली गुड़ाई। वीक में एक बार फ्रेंड गुड़ाई करोगे। देखिए, गुड़ाई का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप गुड़ाई करते हो, कई बार हमसे भी पानी ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है, ज़्यादातर हम ज़्यादा ही पानी डाल देते हैं। तो जब आप एक बार वीक में गुड़ाई कर दोगे तो जो एक्सेस मॉइस्चर होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा। गर्मी का टाइम है तो सबसे ज़्यादा वीड जो होती है, आप देखते होगे घास वास बहुत तेज़ी से निकलती है, और तो वो आपके प्लांट का जो न्यूट्रिशन होता है, इवन सॉइल में भी न्यूट्रिशन इटसेल्फ पाया जाता है, वो लेना शुरू कर देती है। तो जो आपका मेन प्लांट होता है ना फ्रेंड्स, वो इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं ले पाता, बल्कि घास जो होती है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। प्लस आपके प्लांट्स में नीचे को धूप नहीं आएगी, पूरा का पूरा जो पॉट होता है वो उन वीड की वजह से कवर अप हो जाता है। तो आप वीक में गुड़ाई कर दोगे तो आपका प्लांट हेल्दी बना रहेगा। इसी तरीके से प्रूनिंग जो होती है, या फिर पिंचिंग ऑफ स्पेंट फ्लावर्स, जो भी आपके प्लांट में जो पुराने फूल होते हैं उनको भी हटाना एक आप रिचुअल बना लीजिए। जब आप अपने गार्डन में टहलिए, आपको कहीं पे भी लग रहा है कि कुछ सूखे फूल लगे हुए हैं, उनको ज़रूर रिमूव कर दीजिए। पहली चीज़ ये होता है कि आप जब रिमूव करोगे तो प्लांट तो नीट एंड क्लीन लगेगा, अगल बगल में जो दूसरी बर्ड्स होंगी उनको भी खिलने को थोड़ा सा स्पेस मिलेगा। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा बार ये
ये देखा जाता है कि जो सूखे फूल होते हैं उसमें पानी गिर गिर के मॉइस्चर होने की वजह से वहाँ पर पेस्ट अटैक सबसे ज़्यादा होता है। उसमें स्पेशली मिली बग्स जो कि गर्मी के टाइम में सबसे ज़्यादा लगते हैं वो लगना शुरू हो जाते हैं। तो इसको भी एक प्रैक्टिस में बनाइए कि पुराने फ्लावर्स को हटाइए और इसके साथ साथ प्रूनिंग का ध्यान रखिए। गर्मी का टाइम है तो थोड़ी थोड़ी सी सॉफ्ट प्रूनिंग करिए, हार्ड प्रूनिंग आप मौसम के हिसाब से करिए, जैसे कि ऑटम है, स्प्रिंग टाइम है, ये सबसे ज़्यादा फेवरेबल टाइम होता है कि आप इस समय अच्छे से इनकी प्रूनिंग कीजिए। इसके साथ साथ एक प्रैक्टिस और होती है, वो होती है रीपॉटिंग की। कई बार हम अपने प्लांट्स को ये देखते हैं कि फ्लावर्स नहीं बना रहा है आपका प्लांट, पत्ती भी सही से नहीं आ रही, तो सोचते हैं कि कुछ न्यूट्रिशन की कमी ही इसमें होगी, तो हम उसको सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजर से फीड करते रहते हैं। और हम क्या करते हैं, कभी हमने केमिकल फर्टिलाइजर दिया, कभी हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दिया, कभी हमने बायो एंजाइम दिया, कभी कोई लिक्विड फर्टिलाइजर, कोई हमने अंतराल छोड़ा ही नहीं है और प्लांट को इतना फीड कर दिया कि उसको बिल्कुल हमने ओबीज बना दिया या एकदम उसको डायबिटिक बना दिया है। जोक्स अपार्ट, मतलब ये एक चीज़ होती है कि हम इतना भी ना अपने प्लांट्स को फीड करते रहे कि वो खुद ही उलट के एक हमें रिवर्स रिजल्ट देखना शुरू कर दे। आप जो कई बार प्लांट्स में देखते हो पत्तियां पीली होने लगती हैं, वो एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर्स की वजह से भी होता है। बस आपको फर्टिलाइजर का ये ध्यान देना होगा, महीने में आप एक बार कोई भी फर्टिलाइजर दे दो अपने प्लांट को जब उसका फ्लावरिंग सीजन हो। अगर प्लांट्स बहुत ज़्यादा हार्डी बाई नेचर होते हैं, जैसे बोगनवेलियाज हो गए, इनको मैं साल में 2 बार बस फर्टिलाइज करती हूँ, बाद में कभी भी कोई लिक्विड फर्टिलाइजर कुछ नहीं देखती हूँ और रिजल्ट भी आप देखते हो मेरे प्लांट्स का। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि फर्टिलाइजर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस मत हो। या आपने किसी का देखा कि किसी ने 1 चम्मच कुछ डाल दिया या 1 कटोरी कुछ डाल दिया, उसका आप रिजल्ट देख रहे हो कि वो उनके प्लांट्स में आ रहा होगा, तो मे भी उन्होंने उतना टाइम पीरियड छोड़ के अपने प्लांट्स में डाला होगा, या फिर आप इतना आंख बंद करके भी विश्वास ना करिए। आप पहले अपने प्लांट्स में डालिए, प्लांट्स को भी थोड़ा सा फ्रेंड्स इतना ज़्यादा उनको सफोकेट मत कर दीजिए फर्टिलाइजर डाल के। आपको जो मैंने प्रैक्टिसेस बताई हैं उनको रिलीजियसली फॉलो कीजिए। प्लांट की रिक्वायरमेंट अगर फ्लावरिंग पीरियड है तो नो डाउट आप महीने में एक बार कोई भी अच्छा फर्टिलाइजर इनको दे दीजिए। फिर आपको महीने भर कुछ नहीं देना भाई, आप फर्टिलाइजर का वर्क भी तो देखोगे कि वो प्लांट्स पे क्या निकल के हमको आउटकम दे रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि वो फर्टिलाइजर वर्कआउट नहीं कर रहा है, देन आप स्विच कर सकते हो किसी और फर्टिलाइजर पे जो आपको लग रहा है कि आप ट्राई करना चाह रहे हो, लेकिन बिल्कुल आंख बंद करके भी आपको ये सब चीज़ों को नहीं करना है। अगर आप छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखते हो, गार्डनिंग प्रैक्टिसेस को एक रिचुअल के तौर पे करते हो, इसके साथ साथ सनलाइट वाटरिंग का करते हो, तो फ्रेंड्स मैं गारंटी लेती हूँ कि आपके प्लांट से बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होगी। और फ्रेंड्स जो भी मैं काम करती हूँ इसी वजह से मैं बिल्कुल आपको वही चीज़ें दिखाती हूँ। गार्डनिंग जो वर्क्स होता है उसमें भी मैं आप लोग के साथ वही चीज़ें शेयर करती हूँ, जो भी फर्टिलाइजर मैंने डाला। और मैं आपको बार बार यही कहती हूँ, आप लोग जितनी बार पूछते हो कि इतने हेल्दी से फ्लावर्स निकल रहे हैं, तो उसका रीज़न फ्रेंड्स और भी चीज़ें होती हैं, सिर्फ फर्टिलाइजर नहीं होता। तो फर्टिलाइजर्स को लेकर फ्रेंड्स बहुत बड़ा मिथ है गार्डनिंग में मैं स्पेशली आपको बता रही हूँ कि फ्लावर, और आप अपने प्लांट्स को पहले हेल्दी तो बनाओ। आपका प्लांट अगर हेल्दी फ्रेशली लीव्स नहीं होंगी तो फ्लावर्स आपको कहाँ बना कर देगा, इस चीज़ का भी ध्यान ज़रूर से ज़रूर रखिएगा। तो बाकी चीज़ें भी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब इसके बाद जो थर्ड बहुत बड़ा मिथ होता है वो ये होता है, जैसे कि लो लाइट प्लांट्स की हम बात करते हैं, जिनको बहुत कम सी रोशनी की रिक्वायरमेंट होती है, हमने उठाकर कमरे के अंदर रख दिया कि जहाँ पे बिल्कुल इनको सनलाइट मिल ही नहीं रही, तो ऐसा भी नहीं करना है। लो लाइट प्लांट्स का मतलब ये नहीं होगा कि उनको सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं, उनको आपको ऐसी जगह प्लेस करना है जहाँ पे इनको 2-3 घंटे की मिनिमम सनलाइट मिले ही मिले, क्योंकि सनलाइट फ्रेंड्स अगर नहीं मिलेगी तो ये फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे, ये भी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पत्तियाँ जो होंगी वो नीट एंड क्लीन आपको करनी होंगी, ये भी ज़रूरी होता है कि आपने अंदर रख दिया फिर उस पर डस्ट भी जम रही है, आप कोई केयर नहीं कर रहे हो, बस बेडरूम में उठा कर रख दिया, तो ऐसा आपको नहीं करना है। लो लाइट जो प्लांट्स होते हैं उनको भी सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, फिल्टर्ड उनको सनलाइट चाहिए होती है, ओपन सनलाइट में आपको नहीं रख देना है। जैसे कि कुछ बार गलती ये भी हमसे हो जाती है कि जिन प्लांट्स को हमें फिल्टर्ड सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आप ये मेरा एक जोरा का प्लांट देख रहे हो, ये मेरे इंडोर लॉन में रखा है, यहाँ पे मॉर्निंग की सनलाइट आती है, तो वो इसको मिल जाती है, तभी आप देखिए फ्लावरिंग कितने अच्छे से हो रही है। अभी मैं इसको फुल डे सनलाइट में रख दूंगी तो फ्लावर्स जो होंगे वो झुलस से जाएंगे, प्लांट भी झुलस से जाएगा। तो हर प्लांट की रिक्वायरमेंट सनलाइट को लेकर होती है, कुछ को फुल डे सनलाइट की होती है, कुछ को पार्शियल शेड चाहिए होता है, और कुछ को 2 से 3 घंटे की ही सनलाइट होती है। तो इस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर ध्यान दीजिएगा। नेचर ऑफ प्लांट आप कैसा ला रहे हो, कैसा अपने गार्डन में लगा रहे हो, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में ज़रूर से ज़रूर रखना है। अब सबसे बड़ा एक मिथ होता है इंटरनेट मिथ, मैं ऐसे कह सकती हूँ कि जैसे जो कुछ भी आप इंटरनेट पे देख रहे हो उसको ब्लाइंडली बिलीव मत करिए। वो चाहे हो तो मतलब फर्टिलाइजर्स को लेकर हो सकता है, कोई नई टेक्निक हो गया प्रोपोगेशन को लेकर, आपने सोचा कि ये इतना जल्दी से होगा, तो कई बार उसमें आपको मैक्सिमम टाइम आप देखोगे फेक इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है। तो अपने प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करने की बजाय थोड़ा सा आप उसका रिसर्च कीजिए कि हाँ वाकई में ये चीज़ें होती हैं कि नहीं होती हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ उठाकर फॉलो कर रहे हो तभी आपको
रिजल्ट मिलेगा। आप नॉर्मल सी जो फ्रेंड्स मैंने आपको प्रैक्टिसेस बताई आप उसी से फॉलो करिए, आपको रिजल्ट बहुत बेहतरीन मिलेगा। और लास्टली जो मैं आपको मिथ बता दूं कि आप जो भी कुछ नर्सरीज पे बहुत हेल्दी से प्लांट दे रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो मौसम के हिसाब से बिक रहे हो। कई बार वो विंटर्स के भी प्लांट्स होते हैं, वो उठाकर फ्रेंड्स शेड में रख देंगे और वो आपको इवन समर्स में भी बेच देते हैं। जैसे कि आप ये अजेलिया का प्लांट देख रहे हो, आपको जानकारी नहीं है कि ये प्लांट, देखिए नेचर ऑफ प्लांट के हिसाब से भी आपको वाइजली प्लांट्स में इन्वेस्ट करना होता है। जैसे कि ये थोड़े से ठंडा जहाँ पे इन्वायरमेंट होता है वहाँ बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। मैंने भी ये प्लांट लिया था लेकिन मेरा ये गर्मी भी चल गया लेकिन मानसून में जाकर ख़राब हो गया। इसी तरीके से फूशिया हो गया, वो भी प्लांट जो होता है वो ठंडे इन्वायरमेंट के लिए होता है, लेकिन नर्सरी वाले चूँकि शेड के अंदर रख के उसको हेल्दी तरीके से बेच भी देते हैं। और हम नर्सरी से जब प्लांट लाते हैं और वो हमारे घर पे आके शौक में आ जाता है, हमें उसको पता नहीं होता उसकी हमें कैसे केयर करनी होती है, और हम ये सोचते हैं कि मे बी हमने इसको कुछ गलत तरीके से फीड वगैरह कर दिया। तो ऐसा नहीं है। तो आप वाइजली जाकर शॉपिंग करिए कि आपको कौन से प्लांट लाने हैं और कौन से प्लांट आपके यहाँ के टेम्परेचर में अच्छे से ग्रो हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने आज तक इनमें से कौन से मिथ को फॉलो किया है और आप इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।